हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्या करेंगे, आज हमने जो क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं या फिर सीबीएसई के एग्जाम पेपर्स में आते हैं या एक आईआईटी का क्वेश्चन भी मैंने आपको शामिल किया इसके अंदर, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप श्रीमंत अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। वो क्या दे रखा है, ये है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ो कि आपके दिमाग में उसकी पूरी एक थीम बन जाए कि मूवी जो है उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर कहां पर है, किस जगह पर है, कितनी दूरी पर है, क्या है और क्या निकालना है, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें दिख रहा है, देखो आपको कि हमें पोटेंशियल निकालना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल, पहली बात तो ये होगी। दूसरा, किस पर निकालना है, पॉइंट P पर निकालना है, किसके कारण निकालना है, ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम। कहां पर निकालना है, वो बिंदु है कहां पर P, वो है 9 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं दिमाग के अंदर और उसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे मान लो हमारे पास एक चार्ज होगा, इस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, चार्ज की वैल्यू होगी 4 × 10⁻⁷ कूलम। इससे कितनी दूरी पर, इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है P और इस पर हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, KQ/R। मतलब किसी भी Q चार्ज से R डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट हो, दूरी पर हो, तो हमें विभव का मान जब निकालना होता है KQ/R होता है। K का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है। Q का मान कितना दे रखा है हमें, 4 × 10⁻⁷ कूलम का। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमें देखिए 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे ये बन जाएगी 9 × 10⁻²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 × 10⁻²। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये 9 से 9 कट गया, 4 बचा, इंटू पावर कितनी हो, देखो 9 - 7, 9 - 7 हो गए 2 और ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, 2 + 2 4। तो ये आ जाएगा 4 × 10⁴ वोल्ट का जो है वो विभव इस बिंदु पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें मिल गया कि ये हमारा जो P बिंदु है इस पर विभव का मान है 4 × 10⁴ वोल्ट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर, वो देख, ये कह रहा है कि हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 10 × 10⁻⁹ कूलम। मतलब क्या है, हमें एक चार्ज को लेके आना है और उस चार्ज को लाने में वर्क निकालना है। तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P, मतलब कहां से लेके आना है, इन्फिनिटी से लेके आना है। किसको लेके आना है, एक चार्ज को लेके आना है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, मान लो ये Q' है, इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁹ कूलम। इसको आपको इन्फिनिटी से इस बिंदु तक लाना है। एक सूत्र याद रखना, जब भी हम इस प्रकार से कार्य निकालना पड़े, कार्य का सूत्र क्या होगा, W बराबर जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो वो चार्ज और मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है, जब भी कार्य निकालना पड़े यही काम आएगा। ठीक है, अब हम कार्य कैसे निकालेंगे सेकंड पार्ट का, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, कार्य निकालने का तरीका रहेगा, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं उसको, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं वो कौन सा है, 2 × 10⁻⁹ कूलम। अब फाइनल पोटेंशियल मतलब जहां पर हम इस बिंदु आवेश को लेके जा रहे हैं और वो कितना है, P पॉइंट का पोटेंशियल है। P पर जो पोटेंशियल है वो है 4 × 10⁴ माइनस कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 तो हो जाएंगे 8 और ये हो जाएगा -9 + 4 10⁻⁻5। वर्क का जो यूनिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो ये हमारे पास कार्य आ जाएगा जब हम 2 × 10⁻⁹ कूलम के आवेश को अनंत से इस P बिंदु पर लेके आएंगे। ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में कई बार मिलते हैं। ये क्या दे रखा है कि 2 चार्ज है हमारे पास, एक है पहला चार्ज दे रखा है जैसे Q1 है, वो है 3 × 10⁻⁸ कूलम का। दूसरा जो चार्ज दे रखा है, दूसरा चार्ज है माइनस का 2 × 10⁻⁸ कूलम का। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, R बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखी है। 15 सेंटीमीटर को आप मीटर में जब कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻2 मीटर। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी न्यूमेरिकल करो एक ही जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसका यूज करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ही है क्योंकि ऐसा यूनिट का यूज करते हैं हम यहाँ पर। ये हो गया, तो कुल मिलाकर एक इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि 2 चार्ज हैं, एक Q2 दूसरा Q1 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। अब ये कह रखा है कि एट व्हाट पॉइंट
ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो पूरी लाइन है इन दोनों को मिलाने वाली, इसके कोई भी एक बिंदु बताओ, मान लो एक बार वो बिंदु P है, इस P बिंदु पर विभव का मान 0 हो जाए तो बताओ वो कितनी दूरी पर है, मतलब Q1 से कितनी दूरी पर है या Q2 से कितनी दूरी पर है, कहां पर है वो बताना है हमें। इसके लिए हम इस प्रकार से मानते हैं कि यहां से इसकी दूरी कितनी है x, और बची कितनी 15 माइनस x। तो हम इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो देखो। हमें ये दे रखा है कि इस P बिंदु का विभव जो है वो कितना है 0 है। इसका तरीका क्या रहेगा, P बिंदु पर विभव किन चार्जेस के कारण है, ये दो आपको Q1 और Q2 दे रखे हैं उनके कारण है। तो अगर हम ये कहें कि क्या A बिंदु का जो चार्ज है, मतलब जैसे ये मान लो आप, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, तो A के कारण जो पोटेंशियल है और B के कारण जो पोटेंशियल है, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो हम किस प्रकार से करेंगे, A का पोटेंशियल कितना होगा P पर, वो हो जाएगा K Q1 अपॉन X प्लस K Q2 अपॉन 15 माइनस x बराबर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, पुट करेंगे क्या आएगा देखो, K Q1 कितना है 3 गुना 10 की पावर माइनस 8 बटे x कितना है हमें पता ही नहीं, प्लस K ये हो जाएगा माइनस 2 गुना 10 की पावर माइनस 8। अब आप कहोगे K की वैल्यू तो हमें पता है, K की वैल्यू पर हमें उसका यूज होगा ही नहीं। आप देखो 15 माइनस x बराबर 0, ये माइनस का है, जब इसको प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, उसको उधर भेज दो। जब हम उस साइड में भेजेंगे तो क्या बनेगा, K 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 बाई एक्स बराबर K 2 गुना 10 की पावर माइनस 8 बटे 15 माइनस एक्स। यहां पर आप देख सकते हो K से K कट गया, 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 भी कट गया, तो बचा क्या, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो 3 तो मल्टीप्लाई होगा 15 माइनस एक्स से, 3 15 माइनस एक्स, और ये x मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, तो 2x, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, इस माइनस के 3x को उधर भेजोगे तो 5x बराबर 45, और x की वैल्यू आ जाएगी इससे 45/5 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, इस Q1 से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 9 सेंटीमीटर और Q2 से हो जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको बताना है, एग्जाम में जो भी पूछ रहा है, मान लो आपको ये कह दे कि Q2 या जो 2 माइनस का 2 गुना 10 की पावर माइनस 8 है, इससे दूरी बताओ तो आप 6 सेंटीमीटर बताओगे। Q1 से पूछे मतलब 3 गुना 10 की पावर माइनस 8 से पूछे तो आप 9 सेंटीमीटर बताओ। इस प्रकार से आपको निकालना है। तीसरा देखो सवाल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर हैविंग चार्जेस। ये 4 चार्जेस आपको दे रखे हैं एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम स्क्वायर बनाते हैं, ये एक स्क्वायर है मान, ठीक है, इसके ये जो 4 पॉइंट्स हैं, कॉर्नर्स हैं, इनको हम बनाते हैं, ये 4 कॉर्नर्स है, ठीक है। इन चारों पर 4 चार्जेस कौन से हैं, एक पर है 100 माइक्रोकुलाम का, एक पर है -50 माइक्रोकुलाम का, एक पर है 20 माइक्रोकुलाम का, और एक पर है माइनस का 60 माइक्रोकुलाम। ये कह रहा है इसके सेंटर पर, जो सेंटर है उस पर क्या निकालना है आपको, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इन चारों के कारण। इसकी जो साइड हमें दे रखी है वो है √2 मीटर। मैंने आपको एक लास्ट जब फर्स्ट चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल करवाए थे उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर के जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, विकर्ण जो होता है वो याद रखो, सीधा मैं इससे लिख देता हूं देखो, कि जो विकर्ण होता है वो भुजा का कितने गुना होता है, √2 गुना होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब विकर्ण जो है हमारे पास, इनको नाम अगर दें हम, जैसे ये A B C और D, ए सी जो विकर्ण होगा वो √2 टाइम्स होगा भुजा का, और भुजा कितनी है, साइड कितनी है, √2 है, कितना आ गया 2 मीटर आ गया। एसी की वैल्यू, या दोनों जो स्क्वायर के विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 2 मीटर। अब बात क्या है कि इसका जैसे ये डायगोनल है पूरा, केवल इतने से पार्टी से ये O अगर हो तो A से O तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब आधे आधे बांट देते हैं। तो अगर ये पूरी 2 मीटर है तो ये आधी कितनी आ गई, 1 मीटर आ गई। तो सारी दूरियां कितनी होंगी, 1 मीटर होंगी। हमें ये पता चल गया है कि चारों जो कॉर्नर्स पर ये चार्जेस जो रखे गए हैं, इन चार्जेस से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, 1-1 मीटर, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इन चारों चार्जेस के कारण यहाँ पर इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो हम कह सकते हैं ए वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल, बी वाले के कारण, सी वाले के कारण और डी वाले के कारण, चारों को हमें जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे वी ए है, वी ए क्या होगा, सूत्र क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो सब की जगह हमें क्या करना है, के क्यू अपॉन आर ही करना है। सब में के कॉमन आ जाएगा, के पहले हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन आर। अब ए वाला चार्ज कौन सा है, ए वाला है -60 और माइक्रोकुलाम अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, 1 है। सेम
इन सब को हम लिखकर जो माइक्रोकुलाम है उसको बाहर लिख देते हैं 10 की पावर माइनस 6। वीबी कितना होगा, बी वाला जो चार्ज है वो 20 है, 20/1, फिर -50 है, 50/1, और डी वाला कितना है 100, 100/1। देखो ये अगर इनका सबका एलसीएम लोग तो भी एक आएगा, तो केवल हम ऊपर वालों से जोड़ दें। के की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ इंटू 60 माइनस का 60 प्लस 20 माइनस का 40 माइनस का 40 और माइनस का 50 माइनस का 90 माइनस का 90 और 100 वो जाएंगे प्लस के 10, ठीक है, इंटू 10⁻⁶। ये कितना आया 9 गुना 9 और ये पावर 1 10, 10 माइनस 6 4, तो 9 गुना 10 की पावर 4 वोल्ट। ये आ जाएगा इसके सेंटर पर आने वाला पोटेंशियल। इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो। ट्राइंगल के लिए भी पॉसिबल है। ट्राइंगल वाले टाइम में ध्यान रखना है अपने को बस कि इसके जो सेंट्रोइड जो होता है इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होती है साइड बाई √3, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें हम क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। एक निकाय की जो है स्थिर विद्युत ऊर्जा निकालनी है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस, मतलब कितने चार्जेस हैं इसके पास 2 है, एक 7 माइक्रोकुलाम का है, दूसरा माइनस का 2 माइक्रोकुलाम का है, और बाहर कोई एक्सटर्नल फील्ड भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया है। इनकी जो जहां पर ये है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है उसमें ये माइनस के 900 पर और प्लस के 900 पर ये प्रेजेंट है। तो हमें बताना है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पहले तो उसका डायग्राम बना। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये इसका ओरिजिन हो गया 0, ठीक है। ये कह रहा है कि एक तो है माइनस का 9 सेंटीमीटर, ये कह रहा है कि एक तो जो है वो तो है माइनस का 9 सेंटीमीटर दूरी पर, और 0 है, मतलब y और z कोऑर्डिनेट दोनों में क्या है 0 है, मतलब दोनों के दोनों चार्जेस जो हैं वो x एक्सिस पर प्रेजेंट है। यहाँ पर -9 मान लो एक बार के लिए ये दूरी है, तो यहाँ पर -9 पर, तो इधर क्या हो जाएगा एक +9 पर। अब माइनस के 9 पर कौन है, वो है 7 माइक्रोकुलाम वाला, और माइनस का 2 माइक्रोकुलाम वाला कहाँ पर है, वो है प्लस के 9 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इसका सूत्र क्या होता है याद रखो पहले तो, दो आवेशों के निकाय की या दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है KQ1Q2/R, ये याद रखना, ठीक है। इसी फॉर्मूले से ये फाइंड होगा। अब तरीका देखो, इसमें वैल्यू पुट करनी है, K की वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है। अब Q1 कितना है 7 माइक्रोकुलाम है, 7 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 7 गुना, और माइनस का 2 माइक्रोकुलाम है तो -2 गुना 10 की पावर -6। अब बटे में डिस्टेंस लिखनी है, डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होती है इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। वो देखो 9 तो इधर होगी, 9 इधर होगी, टोटल कितनी होगी 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 18 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगी 10 की पावर -2। अब हम देखो तो इसको इस प्रकार से काट सकते हैं, ये 2 बार, ये 2 से 2 कट गया, माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर, और केवल 7 बचेगा, 7 × 10⁻9 में से 6 गए 3, 3 में से 6 गए -3, और ये प्लस का 2 गए तो -1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -0.7 जूल। टोटल जो इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो -0.7 जूल होगी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है सेकंड वाले पार्ट में, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब क्या है, अब जब ये दोनों चार्जेस यहाँ पर पड़े हैं, इनको इतना दूर करना है कि अनंत दूरी बन जाए, इनके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाए, तो इनको कहने का मतलब ये होगा कि इनको बहुत दूर लेके जाना है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क कितना होगा। देखो एक्सटर्नल वर्क जो होता है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब हो गया कि इन दोनों चार्जेस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अनंत पर होंगे, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट नहीं होती। सीधा भी याद रखना है कि अनंत पर स्थिर विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है 0 होता है, माइनस इनिशियल कितनी है माइनस की 0.7 जूल है, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 0.7 जूल वर्क हमें करना पड़ेगा। मतलब इस पूरे सिस्टम को हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए 0.7 जूल का वर्क करना पड़ेगा। अब तीसरा पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो दे रखा है इसमें, जैसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, अब थर्ड वाला करें कि सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मान लो अब ये है कि एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट हो, और कितना है एक्सटर्नल फील्ड दे रखा है E = A 1/r², और A की वैल्यू देखिए 9 × 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन बी। मतलब क्या है कि हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होता है। कितने चार्जेस हैं हमारे पास, 2 चार्जेस हैं, तो पहला इंटू मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल यहाँ का प्लस Q2 VR प्लस, जैसे ऐसे मान लो पहले चार्जेस के पोजीशन वेक्टर R1 है, सेकंड वाले का R2 है, एक हो जाएगी KQ1Q2/R1। मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के हिसाब से देखो, ये तो एक दूसरे के कारण तो ये वैल्यू आ जाएगी, और एक्सटर्नल फील्ड के कारण वैल्यू ये आ जाएगी। ये हमें निकाल, इसको हम एक अलग पेज पे सॉल्व करते हैं, और कैसे करेंगे देखो। जैसे
v जो होता है वो होता है e इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, मतलब जिन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर निकाल रहे हैं तो उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब e की वैल्यू हमें दे रखी क्या है, वो दे रखी a 1/r², और इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, r तो हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा, एक r से एक r कट गया तो मतलब v की वैल्यू आ जाएगी a/r। मतलब जहां पर भी हमें v की वैल्यू निकालनी है किसके कारण, जो एक्सटर्नल फील्ड है, तो हमें a/r करना पड़ेगा। a की वैल्यू में दे रखी, a की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁵, इसको हम लिख लेते हैं एक बार के लिए 9 × 10⁵, और r जो होगी वो हम पुट कर देंगे। जब हम u निकालेंगे तो एक जो q1v_r1 है प्लस q2v_r2 है, ये दोनों क्या है, ये जो एक्सटर्नल फील्ड के साथ में इन दोनों चार्जेस के जो इंटरेक्शंस हो रही हैं उनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी बन रही है वो है। और ये k q1 q2/r12 है, ये इन दोनों चार्जेस के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शंस हैं उनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाल ली, वो कितनी आई, -0.7 जूल। इन दोनों हम क्या करेंगे, जब इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, देखो q1 है 7 × 10⁻⁶, v_r1 का मतलब a/r, a की वैल्यू जो है दोनों कॉमन आएगी इसलिए हम पहले a को पहले वाले लेते हैं 9 × 10⁵, r जो है r कितना है 7 × 10⁶ वाले, क्या दूरी कितनी है 7 माइक्रोकुलम वाले की, 7 माइक्रोकुलम वाले की दूरी कितनी है इससे, वो है 9 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.09 मीटर प्लस, और यहाँ पर q2 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसकी भी 0.09 मीटर है। अब देखोगे तो ये यहाँ से अगर हम दोनों से उठाएंगे तो 2 × 10⁻+2 जाएगी, और ये 9 से कॉमन आने के बाद में 9 कट जाएगा, तो 7 - 2 5, और ये हो जाएगा देखो 2 - 6 हो जाएंगे, -4 और 5 हो जाएंगे 10, मतलब केवल 10⁻1 बचेगी, तो -0.7 जूल। अब क्या होगा, देखो ये हो गया 50 - 0.7, ये कितना आया, वो आ जाएगा 49.3 जूल। ये आ जाएगी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कब, जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझ लेना है ना। अब क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन एक सीबीएसई क्वेश्चन है, 27 है यहाँ पर, इस जगह सही से करते हैं, 27 spherical drops of radius 3 mm and carrying 10⁻⁻12 coulomb of charge are combined to form a single drop। मतलब क्या है, 27 हमारे पास छोटी छोटी स्पेरिकल ड्रॉप्स हैं जिनकी रेडियस हमें कितनी रखी है, मान लो छोटी वाली जो रेडियस है वो कितनी है 3 मिलीमीटर की रेडियस, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 3 मिलीमीटर की है। इन सब पर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है 10⁻⁻12 कूलम का चार्ज। हमारे पास क्या था, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स थी, इन ड्रॉप्स को पूरे को मिलाने से एक बड़ी ड्रॉप बन गई, ठीक है। इस ड्रॉप का हमें क्या निकालना है, नेट कैपेसिटेंस निकालनी है, और साथ साथ में हमें इसका पोटेंशियल भी फाइंड करना है जो बड़ी वाली ड्रॉप है। अब इसका तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले तो ये समझो कि छोटी से बड़ी ड्रॉप्स बनी कैसे थी। जैसे जो बड़ी ड्रॉप होगी उसका वॉल्यूम क्या इन सभी 27 के आयतन के योग के बराबर होगा, मतलब इन सब का जो वॉल्यूम होगा मिला के ही तो एक बड़ी ड्रॉप बना रहा होगा। तो एक का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, छोटी वाली का 4/3 पाई r³। ये 27 है तो 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन सबको मिलाकर ही तो एक बड़ी ड्रॉप बन रही, तो बड़ी का जो वॉल्यूम होगा हमने ये मान लिया 4/3 पाई r³। इसकी रेडियस कितनी मान लेंगे हम, कैपिटल R। इसको सॉल्व करते हैं तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, r³ की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 27 r³, और कैपिटल R की वैल्यू इससे आ गई, इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा r। मतलब कैपिटल R की वैल्यू जो है वो एक छोटी वाली जो ड्रॉप है उसकी रेडियस के 3 टाइम्स है। अब 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, छोटी वाली की है कितनी 3 मिलीमीटर है, मिलीमीटर मतलब 3 × 10⁻³ तो ये आ जाएगी 9 × 10⁻³ मीटर। ये वैल्यू आ गई किसकी, कैपिटल R की। हमारे पास इसकी रेडियस आ गई। अब हमें क्या करना है, इस पूरे की कैपेसिटेंस निकालनी है। अब आप याद रखना, कोई भी जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है, स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस अगर r हो तो इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है 4πε0r, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसी से हम क्या करेंगे, c जो होगा, नया जो धारिता बनी है इसकी वो हो जाएगी 4πε0 इंटू r की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻³ है। अब हम क्या करेंगे, 4πε0 की वैल्यू रखेंगे, वो 1/k होती है, 1/k मतलब 9 × 10⁻9, और गुणा में है 9 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये कट गई, और 9 ऊपर जाएंगे तो -3, 9 ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा -9, और पहले से -3 है ही तो 10⁻12 फैरेड आ जाएगी धारिता। तो इसकी जो कैपेसिटेंस आई वो कितनी आई 10⁻12 आई। अब हमें इसका पोटेंशियल और निकालना है, तो पोटेंशियल का तरीका क्या रहता है, देखो
पोटेंशियल जो है वो हम अगले पेज पे निकाल लेते हैं। पोटेंशियल इस प्रकार से निकालेंगे कि V जो होता है वो होता है Q अपॉन C। अब C की वैल्यू तो हमें पता है, पर Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या दे रखा है, इसके लिए हमें दे रखा है कि एक जो ड्रॉप थी, छोटी वाली ड्रॉप थी, उस पर चार्ज कितना था, 10 की पावर माइनस 12 कूलम का चार्ज था। 27 पर कितना होगा, 27 गुना 10 की पावर माइनस 12 कूलम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज जो होगा वो होगा 27 गुना 10 की पावर माइनस 12, और धारिता जो इसकी आई है वो 10 की पावर माइनस 12 फेरेड आई है। ये तो कट गया आपस में, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई, 27 वोल्ट, 27 वोल्ट, 27 वोल्ट का इस बड़ी वाली ड्रॉप पर वोल्टेज होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अब हम क्या बताएंगे, यहाँ पर दे रखा है 7 कैपेसिटर्स दे रखे हैं, 7 कैपेसिटर्स है, और हर एक की जो धारिता है वो 2 माइक्रोफेरेड है। सबको हमने किसी न किसी विन्यास में या कॉन्फ़िगरेशन में सेट किया है, और मिला के इसकी जो नेट कैपेसिटेंस हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 10/11 माइक्रोफेरेड मिल रही है। ये IIT का क्वेश्चन है, ठीक है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेना। इसमें ये पूछा है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को ही पूछ लिया आपको, मतलब जैसे इसमें 7 कैपेसिटर आपके पास है, आपको इनको ऐसे दर्शाना है, कुछ को श्रेणी क्रम में, कुछ को समांतर क्रम में, सीरीज में, पैरेलल में, ताकि आपके पास नेट जो कैपेसिटेंस मिले वो 10/11 माइक्रोफेरेड मिले। हमें नहीं पता कि कितने जो है वो सीरीज में, कितने पैरेलल में। एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमने जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया है वो कितने हैं, n है, और जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है वो कितने हैं, 7 माइनस n है, क्योंकि 7 टोटल है। अगर n को हमने पैरेलल में कर दिया तो 7 माइनस n जो बचे वो किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। अब हमें ये पता है कि जब भी हम पैरेलल में इसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि यहाँ पर है क्या, कि कुछ ऐसे हैं हमें पता नहीं जिनको हमने पैरेलल में जोड़ दिया, और कुछ ऐसे हैं जिनको हमने सीरीज में जोड़ रखा है, इस प्रकार से। अब पैरेलल वाले जो होते हैं वो सीधे जुड़ते हैं। एक की जो कैपेसिटेंस जो है वो कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड है, तो n की कितनी हो जाएगी, 2 गुना n माइक्रोफेरेड, सीधा आएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सीधा सीधा। क्योंकि देखो ऐसे तो होता है ना, सबकी सेम दे रखी है हमें, मान लो ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, 2 + 2 + 2, हमें तो ऐसे करना है, 2 + 2 + सो ऑन, कितनी बार, n बार। तो n बार करने का मतलब हो गया कि 2 को n से मल्टीप्लाई करना है, तो 2n माइक्रोफेरेड आ जाएगी। इसी प्रकार से हम सीरीज वाले निकालेंगे। सीरीज का तरीका क्या होता है, 1/CS बराबर 1/C + 1/C + 1/C एंड सो ऑन 7 - n टाइम्स। ठीक है, ये सब सेम है, तो क्या हो जाएगा, 7 - n/C इज इक्वल टू 1/CS। CS, और हम इस CS की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये आ जाएगा C/7 - n। ठीक है, और C की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड है, तो ये आ जाएगा 2/7 - n। अब हमें पता है कि ये जो पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन था, ये तो इसकी मान लो नेट जो कैपेसिटेंस आई वो CP आई, और सीरीज वाले कितनी आई, CS आई। अब ये खुद दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है, और सीरीज के लिए तरीका क्या रहता है, नेट मान लो 1C है, तो 1/C इज इक्वल टू 1/CS + 1/CP। 1/C की वैल्यू में दे रखी है 10/11 माइक्रोफेरेड, सवाल में दे रखी है, तो यह कितनी हो जाएगी, 11/10। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर 11/10। 1/CS की वैल्यू है 2/7 - n, उल्टा करेंगे क्या आएगा, 7 - n/2, प्लस CP की वैल्यू कितनी है, 2n है। इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो इधर तो LCM हो जाएगा 2n, इधर है 11/10 बराबर LCM आ जाएगा 2n। जब 2 का भाग देंगे तो n आएगा, n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7n - n², और जब 2n से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 22n, और ये हो जाएगा 70n - 10n² + 10। ठीक है, और इसको फिर हम इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 10n² - 22 - 70, ये हो जाएंगे 48, प्लस की जगह ये हो जाएगा 48n, और प्लस का 10 जो है उधर जाएगा, तो माइनस का 10 बराबर 0। इसमें आप देखो तो लगभग क्या कॉमन है, इसमें हम कॉमन कह सकते हैं 2 ही कॉमन है ना, 2 कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, n 5n² - 24n - 5 इज इक्वल टू 0। इसके हम अगर गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो कॉमन क्या आएगा, देखो 5n², और इधर हो जाएगा ये माइनस का 25n माइनस प्लस 1n - 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5 कॉमन, n कॉमन, और 5 इसमें तो बचेगा केवल, इसमें तो केवल n बचेगा, और ये हो जाएंगे माइनस का 5, इसमें कॉमन आएगा 1, ये हो जाएगा n - 5 बराबर 0। ये हो जाएगा 5n + 1 एंड n - 5 बराबर 0। तो इसमें 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगी n की वैल्यू -1/5, और एक मिलेगी 5। आप ये देख सकते हो -1/5 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कैपेसिटर की संख्या थोड़ी हो सकती है। यहाँ पर क्या लेंगे, फिर हम 5 लेंगे, तो 5 तो क्या है, पैरेलल में, क्योंकि n थी पैरेलल वाले की वैल्यू,
तो n की जगह तो हम लिखेंगे 5, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो तो है 5 और सीरीज कॉम्बिनेशन कितने हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है 2। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या दे रखा है इस सवाल में कि 10 माइक्रोफेरेड के 4 कैपेसिटर्स हैं और सबको हमने इस प्रकार से डायग्राम में दे रखा है उस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है, और इन सिरों के बीच में जैसे ए, और इसको नाम अलग से देते हैं, जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए और बी के बीच के जो सिरे हैं इनके बीच में 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया किसी बैटरी के हेल्प से। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक तो इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है और हमें यह भी बताना है कि हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। सबसे पहला देखो, हम पहला निकालते हैं ए नंबर। पहले तो देखो, ये जो C1 है, C2 है, C3 है, आपस में क्या है, सीरीज में है, और ये C4 इन सब के क्या है, पैरेलल में है। तो पहले सीरीज वालों का फाइंड कर लेते हैं हम। तो वो कितना आएगा, जैसे मान लो सीरीज का नेट आएगा C डैश, तो वो होगा C1 1/C2 1/C3, इन तीनों का सम हो जाएगा। 1/C1 का मतलब हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, कितना आएगा 3/10, और ये 1/C डैश है तो C डैश कितना आ जाएगा 10/3 माइक्रो फेरेड। ये आ जाएगी सीरीज वाले की नेट इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटेंस आ जाएगी। अब ये सब क्या है, इसके पैरेलल में है C4 के पैरेलल में होने का मतलब हो गया जो नेट कैपेसिटेंस आएगी वो C डैश प्लस C4 आएगी। ये है 10/3 और वो है 10, तो ये टोटल हो जाएगी 40/3 माइक्रो फेरेड, या हम कह सकते हैं 13.33 माइक्रो फेरेड, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे, देखो ये तीन जो है वो सीरीज में है। सीरीज में जो इस पे चार्जेस जो होते हैं उस सब पर सेम होते हैं। सेम होने के कारण हमारे पास फायदा क्या हो जाएगा कि इन तीनों का नेट कैपेसिटेंस हम निकाल दें, जो कि हमारे पास है 10/3 माइक्रोफेरेड, और चार्ज जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू CV, और C की वैल्यू जो हमारे पास इन तीनों के लिए सम्मिलित रूप से है वो है 10/3 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज कितना है 500 वोल्ट है, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने में क्या है, देखो 5/3 इंटू 10⁻3। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली, 10⁻⁻6 हो रहा है क्योंकि यहाँ पर माइक्रोफेरेड ना, इसलिए यहाँ पर 10⁻�6 और साथ में आएगा। तो ये कितना बन जाएंगे, देखो 5/3 हो जाएंगे 1.67, और ये हो जाएगा 10⁻³ कूलाम। ठीक है, ये टोटल चार्ज आ जाएगा इन ऊपर वाले कैपेसिटर्स पर। C4 पर कितना आएगा, C4 पर चार्ज चेंज हो जाएगा। C4 पर आएगा Q इज इक्वल टू C4V, और C4 की वैल्यू कितनी है वो है 10, और वोल्ट कितना है, वोल्टेज है 500 वोल्ट का, 10⁻⁻6 भी लिखेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 5 × 10⁻³ कूलाम का, इतना चार्ज इस पर प्रेजेंट होगा। अब ये आज का अंतिम प्रश्न है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की एक स्लैब है जिसको हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में रख रखा है। अब उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 3D/4 है। D क्या है यहाँ पर, उन दोनों के बीच की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। सबसे पहले आपको समझो यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है, और इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है प्लेट का, कैपिटल A मानते हैं। जब इसमें एरिया वैक्यूम है तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, C0 है, और वो किसके बराबर होती है, A∈0/D के बराबर होती है। अब ये कह रहा है कि इसमें हमने क्या कर दिया, एक 3D/4 मतलब 3/4 जो डिस्टेंस है इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, और इस मटेरियल की जो थिकनेस हुई वो कितनी है, 3D/4। तो एयर वाला पार्ट कितना बचा, D/4, मतलब 3/4 वहां पर गया तो 1/4 यहाँ पर रह गया। अब हमें बताना है कि इसकी जो अब नई जो कैपेसिटेंस होगी, धारिता होगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे मानो कि अब आपको ये नहीं दिख रहा क्या, ये दो अलग अलग कैपेसिटर्स हैं, जैसे एक तो यहाँ तक हो गया, और जिस एक मिनट, हाँ एक तो ये वाला कैपेसिटर हो गया और एक ये वाला कैपेसिटर हो गया, और दो कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। जैसे ये एक प्लेट, इसके बीच का D/4 डिस्टेंस, दूसरी प्लेट, इन दोनों के बीच की 3D/4 डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, इसको सीरीज में मानकर कैसे सॉल्व करेंगे। सीरीज में है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। पहले वाले के लिए क्या आएगी, देखो एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, एरिया A रहेगा, A∈0 ही रहेगा, अपॉन D जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आएगी ऊपर, पर डिस्टेंस कितनी हो गई, D/4। ठीक है, इसकी डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच की वो D/4 है। प्लस सेकंड वाले के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड वाले के लिए जो देखो जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा, पराविद्युत पदार्थ भरा होता है, तब हम क्या लिखते हैं, A∈0 K/D, ये आती है जब ये मीडियम भरा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A∈0 K/D, D ऊपर जाएगा, और डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, 3D/4। अब A∈0/D तो कितना है, C0 है, तो जहां जहां पर भी A∈0/D है उसकी जगह हम C0 लिख सकते हैं। तो देखो A∈0/D यहाँ पर लिखोगे तो नीचे आएगा 1/4 C0, प्लस यहाँ पर भी A∈0/D है तो ये बनेगा 3/4 C0 मल्टीप्लाई बाई K। जो कॉमन है वो क्या है, एक तो 4 है, एक C0 है, अंदर क्या बचा 1 + 3/K, ये बन गया 1/4 C0 K + 3/4
के, ये तो बराबर किसके है 1/c के, नेट जो कैपेसिटेंस है नई वाली। और अब ये बराबर किसके आएगा, देखो उसको इन्वर्स कर देंगे तो 1/c हो जाएगा c, और इसका हम क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ये बनेगा k/k+3 और यहाँ पर आ जाएगा 4c0। 4 को अंदर भेजेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 4k/k+3 इंटू c0। मतलब क्या है, जैसे ही हमने मतलब क्या है कि जैसे ही हमने इसमें k जो पराविद्युतांक का पदार्थ भरा 3d/4 जिसकी थिकनेस थी, तो इसकी जो धारिता है इस पुरानी वाली c0 की 4k/k+3 टाइम से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 8 जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनको कवर किया है। होपफुली आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।